आम लोग भी अब देश में बनने वाले चमचमाते हाईवेज में पैसा लगा पाएंगे और इस पैसे के बदले उन्हें बढ़िया रिटर्न भी मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई एक आम इंसान हाईवेज में कैसे पैसे लगा सकता है। इनमें तो लंबा चौड़ा निवेश होता है और ये तो सरकार और बड़ी कंपनियों के ही बूते की बात है। आपकी बात कतई जायज है, लेकिन यहीं पर तो असली खबर है। खबर ये है कि सरकार आपको हाईवेज में पैसा लगाने का मौका देने वाली है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए मशहूर हुए केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा है कि केंद्र सरकार अगले महीने कैपिटल मार्केट्स का रुख करेगी और हाईवेज प्रोजेक्ट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स के पहलुओं पर बात करेगी। उन्होंने कहा, हम जल्दी ही स्टॉक मार्केट पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट की लिस्टिंग कराएंगे। उन्होंने हालांकि कहा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होगी और इस वजह से इसमें रिटेल इन्वेस्टमेंट की एक ऊपरी सीमा रहेगी। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये इनविट क्या होता है। तो बात यूं है कि इनविट म्यूचुअल फंड की तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनमें इन्वेस्टर्स की पैसों की पुलिंग की जाती है और इसे असेट में लगाया जाता है। इनसे लंबे वक्त तक कैश फ्लो जनरेट होता है। केंद्र सरकार पहले भी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इनविट को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खोलने के बाबत सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से बात कर चुकी है। अब ऐसा पहली दफा हो रहा है जबकि किसी केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में कोई पुख्ता योजना पेश की हो। एनएचएआई के पहले इनविट राउंड में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स पैसा लगा चुके हैं। गडकरी ने कहा है, इन्हें लेकर सेबी की कई पाबंदियां हैं। फिलहाल हम 4 प्रोजेक्ट से शुरुआत करेंगे और इनमें 10 लाख रुपए निवेश की ऊपरी सीमा होगी। हम निवेशकों को 7 से 8% रिटर्न का भरोसा देंगे। यानी आम निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें हाईवेज इनविट में 7 से 8% सालाना रिटर्न मिलेगा। एनएचएआई ने अपना पहला इनविट पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया था। 5 रोड प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज करके सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इन हाईवेज की लंबाई 400 किलोमीटर है। पहले इनविट में संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 6,100 करोड़ रुपए रही थी, लेकिन कई वजहों से पिछले साल के मुकाबले इस साल इनविट को लेकर रिस्पॉन्ड ठंडा रहा। मार्केट और दूसरे फैक्टर्स के चलते एनएचएआई को अपना दूसरा इनविट लाने में देरी करनी पड़ी। सरकार अब कोशिश कर रही है कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिटेल इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाए। गडकरी ने कहा है कि एनएचएआई अब इनविट और टोल ऑपरेट ट्रांसफर के जरिए हाईवे प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज करने पर जोर दे रही है। साथ ही सरकार इन प्रोजेक्ट्स को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खोलने पर भी विचार कर रही है। गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार की फ्लैगशिप भारत माला परियोजना के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट करीब 20 लाख करोड़ रुपए में पूरा होगा। उन्होंने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट का पहला फेज ही करीब 10 लाख करोड़ रुपए में पूरा होगा, जो कि इसके पूरे प्रोजेक्ट के लिए तय बजट का 2 गुना है। यहाँ ये बात भी देखने वाली है कि नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स सरकार की 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का सबसे अहम हिस्सा है। इनके जरिए सरकार की योजना 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की है। सरकार का टारगेट 2024 तक देश में नेशनल हाईवे नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक पहुंचाने का है। अप्रैल 2014 में देश में नेशनल हाईवे की लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो कि नवंबर 2021 तक बढ़कर 1,40,937 किलोमीटर पर पहुंच गई। खैर, इन सबसे इतर आम लोगों को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी का मौका सरकार देने वाली है। ये ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट का एक और विकल्प साबित होगा, बल्कि आपको बढ़िया रिटर्न हासिल करने का भी मौका देगा।